हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जब हम अपने डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रेजेंट करना डाटा को सिंपल, ऑर्डिनरी और लॉजिकल तरीके से। उसमें क्या होता है कि जो अनऑर्गेनाइज और शेपलेस डाटा होता है वो कंपिटेंट होता है, उसमें कोई इंटरप्रिटेड नहीं होता, मतलब बीच में कोई रोक टोक नहीं होती। इसको कलेक्ट करने के बाद क्लासीफाई करना, फिर उसको प्रेजेंट करना एक मैनर में, पॉइंट्स को निकाल कर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को डाटा के अंदर लेके आना। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब कि एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अरेंज करते हैं अपने डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में, क्लासेस में, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर। उसे बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू द स्पर एंड स्मिथ, क्लासिफिकेशन इज अ ग्रुप ऑफ रेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस। एक राइटर है, उन्होंने क्या बोला है कि स्पर और स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है कि क्लासिफिकेशन एक ग्रुप है जो कि फैक्ट से रिलेटेड करते हैं उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है उसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कंपैरिजंस को फैसिलिटेट करना, प्रिंट निकालना, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो डाटा की उसमें से, प्रेजेंट करना डाटा को एक फ्री ब्रीफ फॉर्म में, अट्रैक्टिव बनाना, इफेक्टिव बनाना, और स्टैटिकल ट्रीटमेंट करना डाटा का कलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आते हैं मेथड्स। मेथड्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। जियोग्राफिकल क्या होता है। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन वो डाटा, मतलब जिसमें हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं जियोग्राफिकल और लोकेशंस के बेस पे और डिफरेंट आइटम्स में, उसको बोलते हैं हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं टाइम के बेस के ऊपर, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जब डाटा को क्लासिफाई करते हैं कुछ एट्रीब्यूट, क्वालिटीज जैसे सेक्स, लिटरेसी या कोई भी रिलीजन, उनके ऊपर हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं। ये मेन 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। सिंपल क्या होता है जिसमें एक ही एट्रीब्यूट को हम स्टडी करते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन है वो सेक्स के अकॉर्डिंग मेल फीमेल इस टाइप से क्लासिफिकेशन किया तो सिंपल। और जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे पॉपुलेशन हमने पूरी क्लासिफाई करी रूरल या अर्बन एरियाज की। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें हम जब डाटा को क्लासिफाइड करते हैं करेक्टरिस्टिक्स या क्वांटिटी के बेस पर करते हैं, जो कैपेबल होता है क्वांटिटिव मेजरमेंट, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, मार्क्स हो गया, इन सबको जब हम मेजरमेंट के लिए क्लासिफाई करते हैं अपनी करेक्टरिस्टिक्स या क्वांटिटी बेस के ऊपर, उसे बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव जो क्लासिफिकेशन है मोस्ट पॉपुलर मेथड है क्लासिफाई करने के लिए डाटा को, लेकिन इसे हम डिटेल स्टडी करने से पहले क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की एक टर्म है जो वेरिएबल, उसका मतलब जानते हैं हम। वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कैपेबल होती है डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मेन हमारा 2 टाइप से होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है वो जिसमें विच टेक्स ओनली वन डिसकंटिन्यूस वैल्यू, जिसमें सिर्फ एक ही डिसकंटिन्यूस वैल्यू होती है। डिस्क्रीट वेरिएबल जैसे 1 2 3 नंबर ऑफ गोल स्कोर्स हुए मैच में, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हो गया 1 2 3 एक्सेट्रा। उसके बाद कंटिन्यूस वेरिएबल जिसमें विच कैन वन टेक एनी वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल के अकॉर्डिंग, जब हम वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कोई भी टेम्परेचर रिकॉर्ड करा पेशेंट का हॉस्पिटल में, ये सब ये आते हैं हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल। उसके बाद आते हैं हमारे वेज। वेज क्या होते हैं क्लासीफाई करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा और रॉ डाटा को। 2 टाइप के वेज होते हैं, ऑर्डर्ड एरे और इंडिविजुअल सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आते हैं, 2 आते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस सीरीज। ऑर्डर्ड एरे और इंडिविजुअल सीरीज, इसमें क्या होता है जो हम ऑर्डिनरी अरेंजमेंट करते हैं अपने डाटा को सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हम अपने डाटा को लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड एरे और फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल सीरीज सॉरी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें स्टैटिकल डाटा को हम शो करते हैं, जो वैल्यूज होती हैं वो उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर की जाती हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 टाइप से था, डिस्क्रीट एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि स्टैटिकल टेबल होती है जो शो करती है वैल्यूज़ को वेरिएबल्स के एक डिवीजन के अकॉर्डिंग, और जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है उनको साइड बाय साइड कंस्ट्रक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ये बहुत सिंपल मेथड होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक स्टैटिकल टेबल होती है जो शो करती है वेरिएबल्स की वैल्यू के ग्रुप में और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को साइड बाय साइड शो करती है।
यूज़फुल कुछ टर्म्स है जो एसोसिएट की गई थी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, हम डिटेल में स्टडी करते हैं और डिफाइन करते हैं इनका मतलब क्या होता है और उनको समझते हैं। क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल और क्लास क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जिसमें आइटम्स को प्लेस करते हैं, जैसे 10 to 20 हो गया, 20 to 30, ये हो गया क्लास इंटरवल। क्लास फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है जब वो कम हो जाती हैं किसी वजह से, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, कम ज़्यादा होती रहती है लेकिन वो कंटिन्यूस ना तो बढ़ती ना ही कंटिन्यूस घटती वो। क्लास लिमिट हर एक क्लास को लोकेट करते हैं जब दो नंबर्स के बीच में या फिर दो नंबर कॉन्स्टिट्यूट क्लास लिमिट होती हैं, जैसे 10 to 20, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास इन लोअर लिमिट एंड हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म एज द हायर लिमिट। 10 हमारी लोअर लिमिट होगी, 20 हमारी हायर लिमिट होगी। क्लास मार्केट क्या होते हैं कि एवरेज वैल्यू होती है अपर लिमिट की और लोअर लिमिट की एवरेज वैल्यू को हम बोलते हैं क्लास मार्क। एम डॉट वी मतलब मिड वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस में L2 डिवाइडेड बाई 2 में दे रखा है कि विड्थ और मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास क्या होता है। विड्थ मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास का मतलब जो डिफरेंस होता है लोअर और अपर लिमिट में उसको बोलते हैं हम विड्थ और मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास। इसका फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1, आई इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1। आई मतलब हमारा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जो हमारे काइंड्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज है इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।